तो चलिए आज एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम सुनकर थोड़ी हंसी भी आ सकती है। डेड बट सिंड्रोम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इससे कैसे निपटा जा सकता है। कभी सोचा है कि जो कमर और कूल्हों में लगातार दर्द बना रहता है, उसकी असली वजह शायद वहां हो ही ना। ये सुनने में किसी मेडिकल मिस्ट्री जैसा लगता है ना? खासकर उन लोगों के लिए जिनका ज्यादातर वक्त बैठे बैठे ही गुजरता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। और इस मिस्ट्री का नाम है डेड बट सिंड्रोम। थोड़ा साइंटिफिक नाम में जाएं तो इसे कहते हैं ग्लूटियल एमनेशिया। अब अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब बस इतना है कि हमारे कूलों की जो मांसपेशियां हैं, जिन्हें हम ग्लूट्स कहते हैं, वो एक तरह से सो गई हैं, अपना काम करना ही भूल गई हैं। तो प्रॉब्लम तो पता चल गई। अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और देखते हैं कि इस सिंड्रोम का असली मतलब क्या है। अच्छा, यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, वो है ये शब्द एमनीजिया, यानी भूल जाना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ग्लूट्स की मसल्स खत्म हो गई हैं या गायब हो गई हैं। नहीं, वो बस सो गई हैं। उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा भी कोई काम है। और देखिए, ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि जो सोया हुआ है उसे जगाया तो जा सकता है ना? तो सवाल ये उठता है कि ऐसा होता कैसे है। चलिए अब थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारी आजकल की लाइफस्टाइल, हमारी आदतें इस प्रॉब्लम को कैसे बढ़ा रही हैं। ये स्लाइड ना पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है लंबे समय तक बैठने से। जब हम घंटों बैठे रहते हैं तो हमारे हिप फ्लेक्सस, मतलब कूल्हे के आगे वाली मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं। और जब वो टाइट होती हैं तो वो हमारे ग्लूट्स को एक सिग्नल भेजती हैं कि तुम आराम करो, हम सब संभाल लेंगे। और बस धीरे 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 ग्लूट्स काम करना ही भूल जाते हैं और यहीं से शुरू हो जाता है ग्लूटियल एमनेशिया का खेल। लेकिन इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। अब हम बात करेंगे इसके हल की। इन सोई हुई मांसपेशियों को जगाने के लिए कुछ बहुत ही खास और असरदार एक्सरसाइज हैं। तो अब हम एक एक करके कुछ ऐसे सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव व्यायाम देखेंगे जो सीधे इन सोई हुई मसल्स पर काम करते हैं और उन्हें कह सकते हैं फिर से एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रिज। करना क्या है? पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ना है और फिर अपने कूल्हों को ऊपर उठाना है। यहां सबसे जरूरी टिप यह है कि जब ऊपर जाएं तो पूरा जोर ग्लूट्स पर होना चाहिए। उन्हें सिकोड़ना है, कमर पर जरा भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। अगली एक्सरसाइज है क्लैम शेल्स। इसके लिए करवट लेकर लेट जाएं, घुटनों को थोड़ा मोड़ लें। अब एड़ियों को एक दूसरे से चिपकाए रखकर ऊपर वाले घुटने को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई सीप खुलती है। यह हमारे ग्लूट मीडियस के लिए, जो कूल्हे को स्टेबल रखता है, एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। अब बात करते हैं बर्ड डॉग की। अपने हाथों और घुटनों के बल आ जाएं। अब बैलेंस बनाते हुए एक हाथ को आगे और उसके ऑपोजिट पैर को पीछे की ओर सीधा फैलाना है। इसकी खास बात यह है कि यह सिर्फ ग्लूट्स को ही नहीं जगाता, बल्कि हमारे कोर को, यानी पेट की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। स्क्वैट के बारे में तो सबने सुना ही होगा। ये एक बहुत ही क्लासिक एक्सरसाइज है। पैरों को कंधे जितनी दूरी पर रखकर ऐसे नीचे बैठना है जैसे किसी कुर्सी पर बैठ रहे हों। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि नीचे जाते और ऊपर आते समय पूरा फोकस अपने ग्लूट्स पर रखना है। महसूस करना है कि ताकत वहीं से आ रही है। वॉक बैक लंजेस, ये भी ग्लूट्स को एक्टिवेट करने के लिए एक कमाल की एक्सरसाइज है। सीधे खड़े होकर एक पैर को पीछे ले जाएं और दोनों घुटनों को 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ें। ये बैलेंस और ग्लूट की स्ट्रेंथ दोनों को एक साथ टेस्ट करता है। मॉन्स्टर वॉक्स, नाम थोड़ा फनी है ना, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत ही असरदार है। इसे अक्सर एक रेजिस्टेंस बैंड के साथ किया जाता है। घुटनों के आसपास बैंड लगाकर थोड़ा सा झुकें और फिर एक मॉन्स्टर की तरह साइड में छोटे छोटे कदम चलें। एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, सिर्फ ग्लूट्स को मजबूत करना काफी नहीं है। जो हिप फ्लेक्सस टाइट हो गए हैं, उन्हें स्ट्रेच करना भी उतना ही जरूरी है। नीलिंग हिप फ्लेक्सस स्ट्रेच उन्हीं अकड़ी हुई मांसपेशियों को ढीला करने में मदद करता है। और आखिर में पिजन पोज, ये योग का एक बहुत ही शानदार आसन है जो कूल्हों और ग्लूट्स को एक डीप स्ट्रेच देता है। ये न सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, बल्कि घंटों बैठे रहने से जो तनाव जमा हो जाता है उससे भी कम करता है। तो इतनी सारी एक्सरसाइज देखने के बाद सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी इसके निष्कर्ष पर। देखिए, दिन के आखिर में सबसे बड़ी और सच्ची बात यही है,
डेड बट सिंड्रोम से बचना हो या उसे ठीक करना हो, इसका सबसे अच्छा तरीका है एक एक्टिव लाइफस्टाइल। बस अपनी कुर्सी से नियमित रूप से उठना, थोड़ा चलना फिरना और थोड़ी एक्सरसाइज करना, यही है असली चाबी। तो अब जब ये सब कुछ पता चल गया है, तो सोचने वाली बात यह है कि इन सोई हुई मांसपेशियों को जगाने के लिए आज पहला कदम क्या होगा? हो सकता है वो एक छोटा सा ग्लूट ब्रिज हो, या शायद बस अपनी कुर्सी से उठकर एक चक्कर लगाना ही क्यों ना हो। फैसला पूरी तरह से हमारा अपना है।